गांव के छोटे से स्कूल का नाम था प्रकाश स्तंभ। लेकिन एक समय था जब यह स्तंभ बुझने ही वाला था। कोई टीचर टिकना ही नहीं चाहता था। तभी गांव के बुजुर्गों ने रामलाल को आगे कर दिया। रामलाल अनपढ़ थे, फार्म का हिसाब किताब भी वे दूसरों से करवाते थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी शक्ति थी, बातों को समझाने और लोगों को जोड़ने की। शुरुआत में लोग हंसे, अनपढ़ टीचर, यह कैसा मजाक है। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहला दिन कुछ यूं शुरू किया, बच्चों, मैं आपको A, B, C, D नहीं पढ़ा सकता। मैं तो खुद अक्षरों को नहीं पहचानता। लेकिन क्या ज्ञान सिर्फ किताबों में ही बंद है? बच्चे हैरान थे। रामलाल ने उन्हें खेतों में ले जाकर बीज बोना सिखाया, बारिश के पानी के बहाव का गणित समझाया, पेड़ पौधों के नाम और उनके औषधीय गुण बताए। वे कहानियों के जरिए इतिहास और नैतिकता का पाठ पढ़ाते, मिट्टी से खिलौने बनवाकर कलात्मकता जगाते। एक दिन जिले से इंस्पेक्टर आए। स्कूल की हालत देखकर उनका चेहरा तमतमा गया। यह क्या चल रहा है? यहाँ तो कोई पढ़ाई ही नहीं हो रही। तभी एक छोटी सी बच्ची, गीता, आगे आई। उसने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, रामलाल गुरुजी ने हमें सिखाया है कि ज्ञान की कोई एक किताब नहीं होती। उन्होंने हमें सोचना सिखाया है। क्या आप जानते हैं कि यह पेड़ कितना पुराना है और इसकी छाल का क्या उपयोग है? गीता ने विस्तार से सब कुछ समझाया। इंस्पेक्टर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बच्चे केवल रटंत नहीं, बल्कि समझ विकसित कर रहे हैं। उनमें आत्मविश्वास है। इंस्पेक्टर ने रामलाल से पूछा, आप खुद नहीं पढ़ सकते, फिर भी इन बच्चों को पढ़ाने का साहस कैसे करते हो? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, मैं उन्हें किताबी ज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए मैंने एक रास्ता ढूंढा। मैंने गांव के हर पढ़े लिखे युवा को बुलाया और कहा कि आप सब रोज 1 घंटा यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाओ। मैंने उन्हें जिज्ञासा दी और ये युवा उस जिज्ञासा को किताबों से शांत करते हैं। मैं सिर्फ एक पुल हूँ जो बच्चों को ज्ञान की दुनिया से जोड़ता है। इंस्पेक्टर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रामलाल के हाथ थामे और कहा, रामलाल जी, आप सच्चे गुरु हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर जोड़ना नहीं, बल्कि चरित्र और विवेक का निर्माण करना है। और यह काम आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति से भी बेहतर कर रहे हैं। उस दिन के बाद प्रकाश स्तंभ स्कूल सच्चे मायनों में प्रकाश स्तंभ बन गया। रामलाल गुरुजी बन गए एक अनपढ़ व्यक्ति, जिसने सिखाया कि शिक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल और दिमाग दोनों को सींचने की होती है। कहानी का सार, यह कहानी बताती है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, तर्क करने की क्षमता और अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। रामलाल जैसे अनपढ़ टीचर ने साबित किया कि ज्ञान का स्रोत केवल किताबें ही नहीं, बल्कि अनुभव, समझ और दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित करने का जज्बा भी है।